हेलो। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चा कि एनसीईआरटी का जो न्यू बुक है, जो इस बार हम लोग को पढ़ना है, तो उसमें कौन-कौन सा चैप्टर हटाया हो, कौन-कौन सा चैप्टर का हमको पढ़ना है, वो आपके लिए क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे वन बाय वन करके क्या है इसको डिस्कस करेंगे, ठीक ना? कि कौन टॉपिक को छोड़ना और कौन टॉपिक को हम लोग को एनसीईआरटी न्यू बुक में है, वो पढ़ना है, ठीक ना? तो ये आप लोग एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिएगा, ठीक ना? जो मैथ में है आप 100 में 100 लाइए। इधर आगे ध्यान दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल, ये आपका न्यू सेशन का है। चलिए, यहाँ पे आपका देखिएगा, यहाँ पे पहला है आपका यहाँ पे रियल नंबर। जो रियल नंबर है बच्चा, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये आपका चैप्टर 1 है। अब इसमें चैप्टर 1 में देखिएगा जो रेड से हम लिखे हुए हैं, वो एनसीईआरटी इस बार ये जो है, ये वाला दिख रहा है आपको, ये आपका ओल्ड बुक है। मतलब कि यहाँ पे जो है आपका ये पुराना वाला है और ये क्या है आपका, ये नया वाला बुक है, ठीक ना? तो जो हम रेड से लिखे हैं वो क्या है हटा दिया है, और इसमें क्या न्यू बुक में पढ़ना है वो आपको यहाँ पे देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि पुराना बुक में जो हम लोग पढ़ते थे, यहाँ पे हम लोग आपको दिखलाते हैं। देखिए इधर शायद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो आपका रियल नंबर जो वास्तविक संख्या है, ये इसमें देखिएगा, इसमें देखिए एक्सरसाइज 1.1 तो कितना पढ़ना है 1 पॉइंट, देखिए यहाँ पे 1.1 है, और नीचे आपका है 1.2, ठीक है? बस आपका नया बुक में आपको यही पढ़ना है, ठीक ना? इसके अलावा जो आपका ये जो दिख रहा है आपको 1.1, ये वाला जो एक्सरसाइज है इसको हटा दिया है, ठीक ना? इसको, ये जो है यूक्लिड विभाजन वाला, इसको क्या कर दिया है, इसको हटा दिया है, ठीक ना? हमको पढ़ना क्या है 1.2 और 1.3 और 1.4 को भी हटा दिया है, ठीक ना? अब यही 1.2 है, ये बन जाएगा नया बुक में 1.1, और जो 1.3 है नया बुक में बन जाएगा 1.2, ठीक है? और हम लोग चलते हैं सेकेंड चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर में यहाँ पे देखिएगा, सेकेंड चैप्टर में यहाँ पे जो बहुपद है आपका, चैप्टर नंबर जो सेकेंड है, इसमें आपका एज इट इज जो 2.1 था, जो 2.1 में जितना क्वेश्चन था वही आपका नया बुक में 2.1 ही पढ़ना है। 2.2 में जो बुक है वही आपको इसमें भी, नया बुक में भी 2.2 वही एक्सरसाइज हमको पढ़ना है। इसमें किया क्या है कि 2.3 और 2.4 को हटा दिया कंप्लीटली, जो वैकल्पिक वाला था, ठीक ना? पूरा कंप्लीटली क्या है इसको हटा दिया गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, ये चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी का। अब यहाँ पे किया क्या है इसको ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज जो 1.3.1 था इसको पूरा कंप्लीटली हटा दिया है। 3.2 है वो आपको पढ़ना है, ठीक ना? अब ध्यान दीजिएगा, ये बुक वाला में 3.2 है, तो जो नया वाला बुक जो है, ये वाला जो न्यू बुक में है, इसको क्या किया है कि यही 3.2 को एक्सरसाइज 3.1 बना दिया है, ठीक है? और 3.3 को 3.2 बना दिया है, और 3.4 को 3.3 बना दिया है, ठीक ना? और आपको यहाँ पे 3.5 नहीं पढ़ना है, 3.6 नहीं पढ़ना है, और जो वैकल्पिक वाला ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ये सीबीएसई और एनसीईआरटी दोनों के लिए है, ठीक ना? जो वैकल्पिक से भी सीबीएसई पूछ देता था। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 में क्या है, एज इट इज जो आपको 4.1 में पढ़ना था, यहाँ पे को नया बुक में भी वही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका 4.1 4.2 जो था, सेम आपको 4.2 यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा चेंज किया है कि जो 4.3 जो हम लोग विविधकर जो निकाल, विविधकर नहीं, सॉरी, जो विकर्णों का जो हम लोग उस तरह से निकालते थे ना, वो वाला चैप्टर को कंप्लीटली हटा दिया, यहाँ पे 4.3 को हटा दिया है, ठीक ना? जैसे मूलों का विकर्ण कुछ करके ऐसे निकालते थे हम लोग उसको, ठीक ना? a+b का होल स्क्वायर पे, वो पूरा कंप्लीटली हटा दिया है। तो 4.1 यही रह गया, 4.2 यही रह गया। अब यहाँ पे 4.3 को ये 4.4 को चेंज करके क्या कर दिया, 4.3 बना दिया है, ठीक ना? अब हमको जो इधर वाला जो बुक दिख रहा है, इधर इधर वाला, इसी बुक के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करना है, और इसी के अकॉर्डिंग अब हम जो है वो वीडियो सिलसिलेवार ढंग से क्या है कि नया वीडियो हम बना करके डालेंगे। एक दो वीडियो हम पुराना बुक से ही डाल दिए थे, सोचे थे आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो बना रहेगा, ठीक ना? लेकिन इस बार जो आपको सरकारी विद्यालय या फिर कहीं भी देखिएगा तो आपको जो नया बोला बुक है वही बट रहा है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग पढ़िएगा ताकि आपके एग्जाम में आपका अच्छा से अच्छा क्या है स्कोर हो सके। अब हम लोग यहाँ पे क्या चैप्टर नंबर आपका जो 5 है, चैप्टर नंबर 5 में आपको कोई भी चेंज नहीं किया है, इसमें क्या है नो चेंज, इसमें आपको है नो चेंज है। जो 5.1 इसमें था पुराना वाला में, नया वाला में भी आपको इतना ही है। इसमें भी आपका 5.2 है, इसमें 5.3 इसमें भी है, इसमें भी 5.4 है, इसमें वैकल्पिक में आपको 5.4, मतलब इसमें भी कहीं भी कोई चेंज करने
क्या जरूरी नहीं पड़ा सीबीएसई को? अब यहाँ पे जो आपका त्रिभुज वाला चैप्टर, जो सबसे बड़ा डिफिकल्ट और सबसे बड़ा दिक्कत था स्टूडेंट के लिए, सरदर्द बना हुआ था, ठीक ना, अब यहाँ पे देखिए एक बड़ा चेंज हुआ देखने को। 6.1 आपको 6.1 पढ़ना है, 6.2 6.2 भी पढ़ना है, 6.3 और 6.3 भी पढ़ना है। ये जो हम बता रहे हैं ये आपका न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, ठीक ना। इधर ला जो इधर ला जो हम लिखे हैं ये सब आपका क्या है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, यही से आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे 6.4 को नहीं पढ़ना है, 6.5 भी नहीं पढ़ना है और 6.6 भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। मतलब कि त्रिभुज में अब मात्र 3 ही चैप्टर पढ़ना है। पर तो आप लोगों को बल्ले बल्ले हो गया। अब ध्यान दिए चैप्टर नंबर 7 में आते हैं। चैप्टर नंबर 7 में आपको करना क्या है कि जो आपका 7.1 है, इधर भी आपका न्यू बुक में जो न्यू बुक है आपको 7.1 इसमें पढ़ना है, 7.2 है तो 7.2 भी पढ़ना है, लेकिन 7.3 जो निकालते त्रिभुज का क्षेत्रफल जगह के निकालते थे, ठीक है, वो बड़ा वाला जो फॉर्मूला था वो अब नहीं पढ़ना है, और ऑप्शन 7.4 भी खत्म। अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में क्या है कि 8.1 पढ़ना है, इसमें भी 8.1 है, इसमें 8.2 है, इसमें भी 8.2 है। अब यहाँ पे क्या है कि 8.3 था, इसको कंप्लीटली हटा दिया है, ठीक है, 8.3 खत्म। अब यहाँ पे जो 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको हटाया है, ठीक ना, क्योंकि 8.3 के बेस्ट पे था तो इसको हटा दिया। अब ध्यान दीजिएगा 8.1 हो गया, यहाँ पे 8.2 हो गया। अब यहाँ पे जो 8.3 था, अब यहाँ पे 8.4 को चेंज करके क्या किया, नया बुक में 8.3 कर दिया है। ये सब क्या है आपको, ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, ठीक। अब हम चलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर नंबर 9 पे। अब चैप्टर नंबर 9 में देखिएगा बच्चा वहाँ पे क्या क्या है। चैप्टर नंबर हाइट एंड डिस्टेंस जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन नंबर जो 16 को है ना ये हटा दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 को हटा दिया है। मतलब आप इसमें टोटल 15 को क्वेश्चन पढ़ना है, टोटल 16 को क्वेश्चन था हाइट एंड डिस्टेंस में, अब 15 को पढ़ना है, ठीक है बस, और इसमें कुछ चेंज नहीं है। आपका जो चैप्टर नंबर 10 है वृत्त वाला, इसमें भी आपका बच्चा नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं है। जब वो 10.1 उसमें था पुराना वाला में, नया में भी आपको वही देखने को मिलेगा, सेम आपका 10.2 भी वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 11 में। चैप्टर नंबर 11 में क्या है कि जो 11.1 था, मतलब कि 11.12 जो था, मतलब कि पूरा जो कंस्ट्रक्शन वाला भाग था ये पूरा डिलीट कर दिया है, ठीक है, मतलब कि पूरा क्या है इसको हटा दिया है, पूरा पूरा चैप्टर में हटा दिया है, ठीक ना। ये पूरा 11 चैप्टर का है, ये पूरा हटा दिया है, पूरा चैप्टर को हटा दिया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा चैप्टर नंबर 12 पे। अब ध्यान ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर 11 हटा दिया तो जो यहाँ पे चैप्टर नंबर जो 12 है वो नया वाला जो बुक है उसमें कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा, क्योंकि एक चैप्टर तो पूरा कम्प्लीटली हटा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर जो 12.1 था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 11.1 बन जाएगा नया बुक में, क्योंकि एक घटेगा ना जी इधर, ठीक ना। अब यहाँ पे इसको पढ़ना है 12.1, आपको नया बुक में यही चीज अब आपको देखने को मिलेगा 11.1 के नाम से। 12.2 है, ठीक ना, ये पढ़ना है आपको, नया बुक में आपको 11.2 के नाम से दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा हटाया ना इसको तो यहाँ पे एक एक चैप्टर घट रहा है, तो 12 अब कितना अब 11 में दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पे जो बहुत बड़ा चेंज किया है कि जो चैप्टर नंबर 12.3 था ये पूरा कंप्लीटली हटा दिया है, चलिए खत्म। और इससे भी बड़ा एगो चेंज क्या किया है चैप्टर नंबर 13 में, मतलब आपको खुशी ही होगा, चैप्टर नंबर 13 में क्या किया है कि 13.1 पढ़ना है। देखिए इसी को चैप्टर में घटा के यहाँ पे 12.1 कर दिया, क्योंकि एक चैप्टर यहाँ से हटाया था, यहाँ पे इसको भी चेंज करके क्या है आपको 12.2, मतलब कि 13.1 और 13.2, मतलब एज इट इज अब क्या है, सिर्फ नाम चेंज किया है, ये दोनों पढ़ना है आपको। लेकिन इसमें बहुत बड़ा चेंज किया है, जो आपको पढ़ने में भी लग जाता था 15-20 दिन, कम से कम एक महीना, ये पूरा 13.3 खत्म और 13.4 खत्म, पूरा कंप्लीट, छिन्ना कुन्ना वाला सब खत्म, ठीक है। अब हम लोग आते हैं संख्याकी में। संख्याकी में क्या है कि जो 14.1 था अब यही चेंज हो गया, कितना हो गया 13.1 बन गया था, क्योंकि एक चैप्टर हटा था पीछे। 14.2 था तो ये 14.2 की जगह पे कितना हो गया 13.3, और यहाँ पे कितना 14.3 था, यहाँ पे कितना हो गया 3.3। लेकिन एक चैप्टर जो था ना आपका तोरण वाला, वो तोरण वाला पूरा डिलीट कर दिया है, हटा दिया उसको। और यहाँ पे चैप्टर नंबर जो 15.1 जो प्रायिकता वाला जो है 15.1 पूरा पढ़ना है आपको, मतलब नया बुक में जो है, न्यू बुक में ये आपको 14.1 में देखने को मिलेगा। ये ऑप्शनल वाला जो था ये पूरा हटा दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे प्रायिकता, अब टोटल, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब टोटल पहले होता था 15 चैप्टर इस तरह से ना,
11 12 13 14 15। अब क्या है आपको यहाँ पे आपको 14.1 तक ही गया है, मतलब कि टोटल आपको जो इस बार मतलब कि अच्छे तरीके से जो चैप्टर यहाँ पे 14.1 तक जो पढ़ना है वो एकदम सिलसिलेवार ढंग से अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। यहाँ पे जो क्लास 10th का है, क्लास 10th का पूरा हम चैप्टर पूरा पढ़ाएंगे मैथ का, पूरा चैप्टर। और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन नंबर हम क्या है डालते रहेंगे इसमें ग्रुप में। और आपका टेलीग्राम अगर ज्वाइन किया नहीं किया हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सअप वाला है उसमें भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक एक्सरसाइज 1.1 जो हम स्टार्ट किए, अब ध्यान दीजिएगा ये न्यू बुक के जो अकॉर्डिंग है इससे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इस तरह से, ठीक ना। एकदम बेहतरीन तैयारी तैयारी करा देंगे आपको हम पूरा पूरा अच्छे तरीके से, ठीक ना। चलिए अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।